नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। और हाँ, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम। दोनों पैरों पर अब नहीं चल सकेगा शाका। यूपी पुलिस के सिपाही पर गोली चलाने वाले हिस्ट्री शीटर की एक टांग कटी। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में सिपाही पर जानलेवा फायरिंग के मामले में आरोपी हिस्ट्री शीटर शाका उर्फ ओम प्रकाश पुलिस मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगने के बाद अब जिंदगी भर के लिए अपाहिज जैसा हो गया है, क्योंकि जैन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसके एक पैर में गैंगन बढ़ने पर डॉक्टरों ने घुटने के नीचे का हिस्सा काटना पड़ा। शाका पर पहले से जानलेवा हमले समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इलाके में ये चर्चा है कि अपराध की राह पकड़ने का अंजाम आखिर में शरीर और जिंदगी दोनों को तोड़कर ही छोड़ता है। रील्स बनाने के लिए की शादी, फॉलोअर बढ़ते ही पहचानने से इनकार करने का आरोप। गाजियाबाद के विजयनगर में एक युवती ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद बिहार के एक युवक ने फॉलोअर बढ़ाने के लिए मंदिर में चोरी छिपे शादी की, फिर उसे बिहार और अलग अलग पर्यटक स्थलों पर घुमाकर साथ में रील्स बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड करके अपना अकाउंट 8 से 10 लाख फॉलोअर तक पहुंचा लिया। युवती का कहना है कि फॉलोअर और कमाई बढ़ने के बाद आरोपी उसे गाजियाबाद छोड़कर चला गया और अब फोन करने पर पहचानने से भी इनकार कर रहा है। किसी भी एटीएम से पैसे निकालते हो तो ये अपडेट इग्नोर करना सीधा जेब पर वॉर जैसा होगा। चिप लगाकर बैलेंस साफ करने वाला गिरोह एक्टिव है। कानपुर में एटीएम से कैश निकालने वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक एक गैंग एटीएम मशीनों में चिप स्किमर और दूसरी डिवाइस लगाकर ग्राहकों के कार्ड की डिटेल और पिन कॉपी कर लेता है और फिर कुछ ही देर बाद खाते से पैसे उड़ा देता है। हाल ही में साइबर क्राइम टीम ने एक संदिग्ध को पकड़कर ऐसे कई एटीएम की पहचान की है जिन पर छेड़छाड़ की आशंका है। यूपी में मोबाइल की दुकान से 60 लाख के फोन गायब, पुलिस ने सिर्फ 51 मिनट में पूरा माल बरामद कर लिया। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र की एक मोबाइल दुकान से 7 दिसंबर को हुई करीब 60 लाख रुपए के 113 मोबाइल फोनों की चोरी का खुलासा 16 दिन बाद हुआ है। पुलिस टीम सुराग पकड़ते पकड़ते बिहार के पूर्वी चंपारण के घोड़ा साहा पहुंची तो वहां जमीन में गड्ढा खोदकर दबाए गए सारे मोबाइल बरामद कर लिए गए। इस दौरान पकड़ने गई टीम पर कुछ लोगों ने हमला भी किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपितों को हिरासत में ले लिया। केस खुलने के बाद दुकान संचालक और इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली और बाकी फरार लोगों की तलाश जारी है। आयकर भरने वाली महिलाएं ले रही 1000 रुपए विधवा पेंशन, फैमिली आईडी और केवाईसी सत्यापन के दौरान खुलासा। कानपुर में गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही 1000 रुपए महीना पेंशन योजना के फैमिली आईडी और केवाईसी सत्यापन में बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे प्रदेश में 44,000 से ज्यादा ऐसी महिलाएं मिली जो इनकम टैक्स भरने के साथ विधवा पेंशन भी ले रही थीं, जिनमें कानपुर मंडल की 3,392 और सिर्फ कानपुर नगर की 10,881 महिलाएं शामिल हैं। महिला कल्याण निदेशालय ने सभी जिलों के डीपीओ को सूची भेजकर गहन सत्यापन के बाद अपात्र नाम हटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि असल जरूरतमंद विधवाओं तक मदद पहुंच सके। ऑटो चालक रोज करता है गंदी हरकतें, पकड़ लेता है हाथ। 9वीं की छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ा। मेरठ के परतापुर क्षेत्र में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि गगोल रोड पर स्कूल आते जाते समय गांव का ही एक ऑटो चालक कई दिनों से उसका पीछा कर गलत तरह की हरकतें करता था। रास्ते में रोककर बात करने और ऑटो में जबरन बिठाने का दबाव बनाता था। एक दिन सरेराह खींचने की कोशिश के बाद छात्रा इतनी सहम गई कि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। परिजनों की शिकायत करने पर पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। मेला में सुगम परिवहन के लिए रैपिडो बाइक रजिस्ट्रेशन शुरू। नैनी में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने रैपिडो बाइक रजिस्ट्रेशन कैंप का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य माघ मेला में श्रद्धालुओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है। युवाओं को रैपिडो प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया जा रहा है ताकि वे मेला अवधि में सेवा दे सकें। मंडल आयुक्त ने सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और इसे रोजगार का अवसर बताया। पहले दिन नैनी में 125 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 75 रजिस्ट्रेशन हुए। और हाँ, खबरें पसंद आए तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। हम ऐसी ही काम की खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। यूपी की सड़कों पर दिन दहाड़े ऐसी वारदात, ये खबर नहीं सुनी तो बाहर निकलते वक्त कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हो समझ ही नहीं पाओगे। गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र में घर से सहज जन सेवा केंद्र पैसा निकालने जा रही एक महिला के ऊपर हेलमेट पहने बाइक सवार 2 युवकों ने अचानक पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। चीख सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे तो दोनों मौके से धमकी देते हुए भाग गए। महिला ने पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल मामला संदिग्ध मानकर जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यूपी के गांवों की जमीन पर घर बना है या बनाने का प्लान है तो ये नई बड़ी खबर नहीं सुनी तो सस्ता लोन और कागजों वाला बड़ा फायदा हाथ से निकल जाएगा। यूपी विधानसभा ने ग्रामीण आबादी विधेयक यानी घरौनी कानून पास कर दिया है। अब गांवों की आबादी वाली जमीन पर बने या बनने वाले घर के लिए बैंक से लोन लेना आसान होगा। ड्रोन सर्वे से बने घरौनी कागज को आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा, जिससे जमीन का रिकॉर्ड साफ रहेगा। नामांतरण और सुधार की प्रक्रिया सरल होगी और ग्रामीण अपने संपत्ति के कागज के दम पर बैंक से लोन समेत कई आर्थिक सुविधाएं ले सकें।
यमुना एक्सप्रेसवे हादसा, कानपुर के अनुज के शव की डीएनए टेस्ट से हुई पहचान। मां बोली, मथुरा प्रशासन पर नहीं है विश्वास। कानपुर के अनुज श्रीवास्तव का यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में मिला जला हुआ शव डीएनए टेस्ट से अनुज का ही होने की पुष्टि के बाद घर पहुंचा तो रोते बिलखते परिवार में मातम मच गया। मां लक्ष्मी बार बार यही कह रही हैं कि बेटा अभी जिंदा है और मथुरा प्रशासन की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि कानपुर आकर दोबारा डीएनए जांच हो तभी दिल मानेगा। रेल यात्री ध्यान दें, माघ मेले के चलते बदला गया इन ट्रेनों का टर्मिनल। कानपुर में माघ मेले को देखते हुए रेलवे ने 10 ट्रेनों का टर्मिनल बदल दिया है। कई ट्रेनें अब प्रयागराज की जगह सूबेदारगंज, फाफामऊ और प्रयागराज शिव की स्टेशन से चलेंगी या वहीं रुकेंगी। जैसे प्रयागराज से नई दिल्ली, लालगढ़, आनंद विहार टर्मिनल वाली ट्रेनों को अस्थायी तौर पर दूसरे स्टेशनों पर शिफ्ट किया गया है। इसलिए जिनकी भी अगले दिनों में यात्रा है वे टिकट और टाइम टेबल दोबारा चेक करके ही घर से निकले, ताकि स्टेशन बदलने की टेंशन और आखिरी समय की भागदौड़ से बच सकें। कड़ाके की सर्दी और कोहरे में अभिभावकों को राहत, आज बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किए आदेश। लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे से बच्चों को राहत देने के लिए जिला अधिकारियों ने स्कूलों पर छुट्टी और टाइमिंग बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। रामपुर में डीएम के निर्देश पर आज सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त बेसिक, जूनियर, माध्यमिक और सहायता प्राप्त स्कूल बंद रखने के आदेश हैं। वहीं मैनपुरी में नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए लंबी छुट्टी घोषित की गई है और संभल में भी आज स्कूलों में अवकाश रखा गया है। लखनऊ और नोएडा में बसेगी AICT, सीएम योगी से मिलने के बाद हुआ फैसला, ऐसा होगा रोड मैप। लखनऊ में सीएम योगी से सिफी टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन राजू वेगेसना की मुलाकात के बाद लखनऊ और नोएडा में AICT बसाने पर सहमति बनी है। लक्ष्य है यूपी को AI का राष्ट्रीय और ग्लोबल हब बनाना है। यहाँ AI आधारित डिजिटल इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जिससे भविष्य में IT, AI, हेल्थ, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों के बड़े मौके बनेंगे। यूपी में पेन चोरी के आरोप में कक्षा 2 के छात्र को दी मानसिक प्रताड़ना, 4 शिक्षकों पर FIR। कानपुर के सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में कक्षा 2 के एक छात्र पर पेन चोरी का आरोप लगने के बाद परिजनों का आरोप है कि बच्चे को बार बार डांटकर और ताना देकर मानसिक रूप से इतना दबाव में रखा गया कि उसकी हालत बिगड़ने लगी। मां का कहना है कि बेटी की तबीयत और व्यवहार में बदलाव देखकर जब बात स्कूल से नहीं सुलझी तो प्रबंधक और 4 शिक्षकों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करानी पड़ी। नमो भारत में अश्लीलता, ट्रेन ऑपरेटर ने वायरल किया था प्रेमी युगल का वीडियो, युवक युवती समेत 3 पर रिपोर्ट। मेरठ में दिल्ली रूट पर चलने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन के कोच में युवक और युवती के आपत्तिजनक पलों का वीडियो ट्रेन के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। आरोप है कि ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ कुमार ने इसे अपने मोबाइल से निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एजेंसी की शिकायत पर ऑपरेटर को नौकरी से हटाया जा चुका है। अब वीडियो में दिख रहे युवक युवती और ऑपरेटर तीनों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। यूपी विधानसभा के अंदर पर्यावरण को बचाने के नारे, सदन में आखिर ये हो क्या रहा है? लखनऊ में यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सपा विधायकों ने अरावली को बचाने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। सदन के अंदर उन्होंने सेव अरावली सेव लाइफ के नारे लगाए, पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई और कहा कि ये पहाड़ इंसान और जानवर दोनों की जिंदगी के लिए सहारा माने जाते हैं। साथ ही सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग भी बुलंद की गई। यूपी ट्रैफिक पुलिस और गूगल मैप्स एक साथ करेंगे काम, नया अपडेट आने पर घर से निकलते ही मिल जाएगी ये जरूरी सूचना। लखनऊ में ट्रैफिक की दिक्कत कम करने के लिए शहर की ट्रैफिक पुलिस अब गूगल मैप्स के साथ मिलकर काम कर रही है। नए अपडेट के बाद VIP मूवमेंट, हादसा, आपदा, सड़क पर चल रहे निर्माण काम या फ्लाईओवर के कारण जहां भी ट्रैफिक डायवर्जन या लंबा जाम होगा, उसकी रियल टाइम जानकारी सीधे गूगल मैप पर दिखाई देगी। इसमें बंद रास्तों और वैकल्पिक रूट की डिटेल भी होगी, ताकि लोग समय रहते दूसरा रास्ता पकड़कर जाम और टेंशन दोनों से बच सके। एक मिस कॉल ने व्यापारी को बना दिया हनी ट्रैप का शिकार, फिर भाई बहन ने मांगी 7 लाख की रंगदारी, दोनों गिरफ्तार। मेरठ में पशु व्यापारी के मोबाइल पर आई एक मिस्ड कॉल से जान पहचान शुरू हुई तो युवा महिला से बात बढ़ते बढ़ते दोस्ती और फिर मुलाकात तक पहुंच गई। आरोप है कि युवती ने व्यापारी को लोहिया नगर बुलाकर कमरे में बुलाया, जहां उसके भाई समेत कुछ लोग पहले से मौजूद थे। वहां कारोबारी को न सिर्फ रोका गया बल्कि गलत वीडियो बनाने की धमकी देकर 7 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। शोरगुल और शिकायत पर एक्टिव हुई पुलिस ने भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी लोग फरार बताए जा रहे हैं।